राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। बड़ी ही सावधानी की और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आज श्री भगवान कह रहे हैं।
जो प्रत्येक साधक को अवश्य ही हृदय में धारण कर लेनी चाहिए। श्री भगवान अपने भक्तों के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने वर्णन किया कि मेरा भक्त कैसा होता है। बोले समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु, इसकी चर्चा कल अपने लोगों ने कथन श्रवण करी, जिसमें भगवान बताते हैं शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में जो सम रहता है वे मेरा भक्त है, उसे मैं अत्यंत प्यार करता हूं। और अब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त संग विवर्जितः, वो किसी का संग नहीं करता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम संग रहते हुए भी किसी के संग ना रहें। वे कैसे संभव होगा? जब आसक्ति रहित होंगे। हम किसी का भी संग करते हैं या संग उसी का माना जाता है जिससे हम आसक्ति से युक्त हो जाएं, जिससे ये लगने लगे कि ये मेरा है। भगवान को छोड़कर, भगवान के संबंध से इतर, भगवान के संबंध से विलग अगर हमें ये लगने लगे कि ये मेरा व्यक्ति है या ये मेरी वस्तु है या मेरा स्थान है, इस प्रकार की अगर बात आने लगे, अर्थात ये दोष आ गया। क्या? संग का दोष आ गया। संग का दोष उपासक के जीवन में नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी का संग ही ना करे। अब जब ये शरीर धारण कर रखा है तो शरीरधारियों का संग तो होगा ही, शरीर की व्यावहारिक क्रिया है तो संग तो होगा ही, लेकिन आसक्ति युक्त होकर संग ना हो। यहां कमी हो जाती है। क्या कमी हो जाती है? भगवान के मार्ग के हम पथिक बने, सबसे आसक्ति का त्याग करने का प्रयास किया, गुरु चरण कृपा बल से उस आसक्ति को हमने त्यागा भी। सबसे बड़ी आसक्ति होती है घर परिवार की जंजीरें, वहां की बेड़ियां, वहां की आसक्ति, उसको त्यागा, इस मार्ग के पथिक हुए। लेकिन इस मार्ग पर पूर्ण रूपेण न लगने के कारण, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ दृष्टि न होने के कारण हम किसी ना किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, किसी ना किसी वस्तु को पकड़ लेते हैं, किसी ना किसी स्थान को पकड़ लेते हैं। इस तीन के अंतर्गत ही सब कुछ है। किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं। कोई हमसे हो, हमसे प्यार से बोलने वाला हो, हमसे प्रेम से बर्ताव करने वाला हो, हमारे हृदय की सुनने वाला हो, तो आप विचार करिए कि हम भगवान को कितना अपने से दूर करते जा रहे हैं, श्री जी को अपने से कितना दूर करते जा रहे हैं। हम किसी और को अपनी बात सुनाना चाह रहे हैं। भोरी सखी कहती है क्यों काहू को बाबरे अपनो दुख सुनाए। किसी को अपना दुख क्यों सुनाते हो? जिसको तुम अपना दुख सुना रहे हो उसके पास उस दुख को शमन करने की सामर्थ्य नहीं है। आपकी परेशानी का हल उसके पास नहीं है जिसको आप अपना दुख सुना रहे हैं। वो मन में दुख माने और तेरी पीर न जाए। भोरी सखी कहती है अगर वह सहृदय होगा तो वो अपने मन में दुख मानेगा कि मैं इनको कैसे प्रसन्न करूं। या महापुरुषों का तो यहां तक अनुभव है कि किसी को अपनी बात मत कहो, क्योंकि वह आपकी बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। क्यों किसी से कुछ कहना? और तेरी पीर न जाए, किसी को सुनाने के बाद, अपने हृदय की बात कहने के बाद आपके हृदय की जलन शांत नहीं होगी। जलन हृदय की शांत तो तभी होती है बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जलन ही न जाए। हृदय की जलन केवल और केवल भगवत साक्षात्कार के बाद पूर्ण होती है। जलन नाम की वस्तु नहीं रह जाती। भगवान मिल गए तो अब कुछ पाने की आशा नहीं रह जाती। और भगवान मिल गए कुछ पाने की आशा ना रह जाए, ये तो एक बहुत ऊंची बात है। अरे जिसके हृदय में दृढ़ लालसा उत्पन्न हो जाती है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताही नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाए। जिसे लगन लग गई, जिससे मिलने की आकांक्षा जागृत हो गई, उसके जीवन में नहीं किसी के प्रति ये भाव रह जाता कि ये
हमारे प्रति किसी प्रकार का लगाव रखे, या मैं इसके प्रति किसी प्रकार का लगाव रखूं, ये जो लगाव है, ये जो आसक्ति है, ये हमें भगवान से विलग कर देती है। और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग पर आए, उस लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हैं, एक त्रुटि के कारण बस। और ये हो ही जाता है प्रायः। जो ज्यादा द्रवित हृदय का होता है, उसके साथ तो अधिकतर ये बात हो ही जाती है, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जो द्रवित हृदय वाला हो, अपने हृदय को सब जानते हैं किस प्रकार की स्थिति है, जल्दी किसी से मित्रवत व्यवहार हो जाना या जल्दी किसी से लगाव हो जाना, इस प्रकार का जिसका हृदय हो, उसको प्रकट में बहुत कठोर हो जाना चाहिए। केवल सेवा संबंधी वार्ता, यद्यपि ये बात तो गुरुजन सबके लिए आदेश करते हैं, अन्यथा मौन। लेकिन जो द्रवित हृदय के हैं, आसक्ति, अच्छा जो भजन आप कर रहे हैं, जो मंत्र नाम आप रट रहे हैं, वे चित्त को द्रवित करेगा ही करेगा, तो इसमें भेद की बात ही नहीं है, सबके लिए ही ये बात है। द्रवित हृदय होने लगे तो और कठोर हो जाए। महापुरुषों ने अपने जीवन में ऐसी वृत्ति धारण करी है। महापुरुषों के भजन के प्रताप से पहली बात तो कोई पास नहीं जाता था। आप देखिए महापुरुषों का चरित्र, तो उनका भजन इतना दृढ़ लक्ष्य था भगवत प्राप्ति का, कि उस भजन का ऐसा प्रताप था कि उनका दर्शन करने पे भी लोग 1 बार 2 बार 10 बार सोचते थे कि कुछ कहे या नहीं कहे। एक प्रताप होता है महापुरुषों का। आपके सामने से महापुरुष निकल जाएं, उनकी इच्छा नहीं है कि आप बोल ना पाओ, तो आप श्री हरिवंश भी नहीं बोल सकते। आपको इस प्रकार से सम्मोहित कर लिया जाता है महापुरुषों के उस औरा, जैसे कहते हैं आजकल की भाषा में, वो ऐसा प्रभाव होता है कि महापुरुष अगर ना चाहे तो आप बोल भी नहीं सकते। या तो इस प्रकार का भजन हो तो बच सकते हैं प्रपंच से, नहीं तो प्रकट में महापुरुषों ने ऐसी चेष्टाएं करी कुछ, जो लोक कल्याण के लिए महापुरुष जन प्रकट हुए, वो तो भगवत प्रदत्त होते हैं, भगवान के द्वारा प्रेरित होते हैं, वो उस प्रकार का उनका दिव्य दिनचर्या होती। लेकिन जो केवल भजन करे हैं और साधन काल में उनकी स्थिति अगर हम देखें, उनकी वृत्ति अगर देखें, तो एक दृष्टि ऐसी होती है महापुरुष जनों की कि कोई विपरीत फालतू की बात उनसे न कर पाए, यह आवश्यक है। हमारी एक दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि कोई प्रपंच हमारे कानों में न डाल पाए। ये क्रोध के अंतर्गत नहीं आएगा, ये अपने साधन को बचाने का पक्ष है। हम उतनी ही वार्ता करते हैं जितना हम हमारे सेवा के उपयोगी है, अन्यथा हमारे ऊपर ना कोई जिम्मेदारी है, ना भगवान ने हमें कोई किसी प्रकार का ऐसा ठेका दिया कि हम जीव जगत का कल्याण करें। हमें केवल और केवल जो उद्देश्य मिला है सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके कृपा प्रसाद से, वो यही मिला है कि बस निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें। उस स्मरण में जब हृदय द्रवित होता है तो वो किसी ना किसी को अपना मानने लगता है, बस वहीं सावधान हो जाए, उस व्यक्ति वस्तु स्थान से दूरी बना ले और कठोर हो जाए, कठोर हो जाए। दृष्टि ऐसी हो कि 2-4 बार तो व्यक्ति पूछने में डरे, ऐसा भी जीवन होना चाहिए। हंसी बोले बहु मान दे, ये जब भगवत दृष्टि हो जाती है तब निर्मम और निर्मोही होकर के इस बात का पालन हो सकता है। अन्यथा भगवत दृष्टि नहीं है और व्यक्ति दिख रहा है, पदार्थ दिख रहा है, तो इस प्रकार की वृत्ति कहीं ना कहीं फंसा देगी। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं कि साधु उसे नहीं कहते जिसके हृदय में दया नहीं है, और अगर दया करी तो आफत आई। बिना दया के क्या साधु, और अगर दया करी तो आफत आई। तो इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए। हम संग कर रहे हैं किसी का, तो आसक्ति से युक्त होकर संग ना करें, ये सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आसक्ति से युक्त होकर किसी का संग हो गया तो वो आपके भगवत चिंतन में बाधा उत्पन्न कर देगा।
अब राग आसक्ति जो अनुकूल रूप से आई वह तो समझ में आ रही है कि ये नहीं करना है हमें, लेकिन प्रतिकूल रूप से भी आसक्ति होती है। क्या? किसी ने गाली दी, अब उस हम गाली का चिंतन कर रहे हैं तो मतलब उस गाली के मतलब मान का कहीं ना कहीं भाव था, इसलिए असम्मान अपमान ये बुरा लगा, तो मान के प्रति आसक्ति थी इसलिए अपमान के प्रति बुरा लगा। इसलिए ऐसी भावना भी ना हो, हर प्रकार से निर्द्वंद रहने की चेष्टा करनी चाहिए, असंग रहने की चेष्टा करनी चाहिए। जो विमुख जन है उनका संग परित्याग कर देना चाहिए। विमुख संग की परिभाषा क्या है? जो हमारे भगवत चिंतन को छुड़ा दे, हमारे श्री जी के संबंध को छुड़ा दे, हमारे श्री जी के संबंध के बीच में आ जाए, वो विमुख संग है। वो संग हमें नहीं करना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो क्या है विमुख संग? जिनके संग कुमति उपजत है और पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। क्या माने? अब वो किसी भी भेष में हो, किसी भी स्वरूप में हो, लेकिन हमारे भगवत चिंतन में बाधा उत्पन्न हो रही है तो हमें उसका संग नहीं करना है। ये सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। भक्त का ये लक्षण है, वो संग विवर्जित होता है, आसक्ति रहित होता है। वे सबका संग करते हुए भी किसी का संग नहीं करता, क्योंकि दृष्टि उसकी प्रभु के चरणार विंदों में ही रहती है। और आप विचार करिए, जहां आसक्ति होती है उसी का संग दुख पहुंचाता है, अन्यथा संग तो बहुत लोगों का किया जाता है, हर किसी का संग थोड़ी दुख पहुंचाता है। कहीं ये सुनने में आए कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इतने लोग मारे गए तो आपको दुख होगा, परेशानी होगी, लेकिन ये उसमें ये पता लग जाए कि आपके अमुक रिश्तेदार थे उसमें, तो आसक्ति होने के कारण फिर आपका हृदय बैठ जाएगा, बहुत भयंकर दुख होगा। एक दुख ऐसा होता है कि एक संवेदनशीलता जिसे कहते हैं, जो मनुष्यता में होती है कि अमुक जगह इतने लोग मारे गए, एक संवेदनशीलता है। लेकिन उस प्रकार का दुख नहीं है कि जैसे कोई अपना सगा पधार जाए उस दुर्घटना में तो कितना दुख पीड़ा होती है। अगर आसक्ति हम करेंगे तो ऐसी ही दुख पीड़ा हाथ लगेगी। एक महापुरुष कह रहे थे कि सारे संसार से आसक्ति थोड़ी मिटानी है अपने को, क्योंकि सारे संसार से आसक्ति है ही नहीं भाई। जितने लोग अपने निकट हैं, जितने लोगों से हमने अपना संबंध मान रखा है, उन्हीं से तो आसक्ति है, बस उन्हीं से मिटानी है। सारे संसार से आसक्ति नहीं मिटानी, क्योंकि सारे संसार में आसक्ति है ही नहीं, उन्हीं लोगों में आसक्ति है। ये हमारे माता, ये हमारे पिता, ये हमारा पुत्र, ये हमारा पौत्र, इस प्रकार की ये जो आसक्ति है। और फिर इसके बाद भी जब भगवत मार्ग में आए तो फिर वो भागवतिक शब्दों को लेकर के आसक्ति हो जाती है। ये हमारे गुरु भाई, ये हमारे गुरु भ्राता, इस प्रकार से बहुत प्रकार का ये सब कुल मिलाकर के ये बात मान लेनी चाहिए कि जहां हमारे भजन में विघ्न पड़ने लग जाए, भजन में विघ्न का अर्थ होता है भगवत चिंतन न होना, भगवान की तरफ से प्रियता हटना, किसी और व्यक्ति वस्तु पदार्थ को प्रिय मानना, ये भगवत विमुखता है। जहां ये होने लग जाए तो हम उसका संग परित्याग कर दें, ना करें संग। ये संगात त्यजति, श्री नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, जो संग का त्याग कर दे। संगम त्यजेत मिथुनम वृतिनाम मुमुक्षुम। संगम त्यजेत, संग का त्याग बड़ा आवश्यक है। यही भगवान कह रहे हैं। संग शब्द का अर्थ होता है संबंध। हमने किसी से संबंध मान लिया, आसक्ति हो गई उससे, संग शब्द का यह अर्थ होता है। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वे स्वरूप से सब पदार्थों का संग त्याग दे, ये संभव ही नहीं है। सब पदार्थों का हम स्वरूप से त्याग कर दें, ये संभव कैसे है? अर्थात संबंध छोड़ सके, ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां उसके साथ रहती ही हैं। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। जो शरीर से भिन्न कुछ पदार्थ हैं उनका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संग छोड़ दिया, पर उसके अंतःकरण में
अगर उनके प्रति किंचन मात्र भी आसक्ति बनी हुई है तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ है, उसका संग हो रहा है। हमने स्वरूप से छोड़ दिया, अपनी धन ऐश्वर्य संपत्ति को छोड़ आए, तब बाबा जी बने। अब बार बार हमारे चित्त वृत्ति में उसी की स्मृति आवे, बार बार हम दूसरे के सामने अपनी उसी स्मृति को वर्णन करते करते और अहंकार में भरियावे कि हम तो अमुक थे, हम तो अमुक थे, हमारे पास तो इतना धन था, इतना वैभव था, इतना ऐश्वर्य था। इस प्रकार की अगर भावना है, इस प्रकार की अगर बात है, तो अभी संबंध छूटा नहीं, संबंध बना हुआ है। अभी निस्संग नहीं हुए, संग बना हुआ है। दूसरी ओर अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थों की किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं है तो पास में रहते हुए वास्तव में उनसे संबंध नहीं रहेगा। प्राणी पदार्थ के प्रति हृदय से आसक्ति नहीं है तो खूब उन प्राणी पदार्थों में बने रहो, तब भी अंतःकरण पर उस पर प्रभाव न होने के कारण वो निस्संग कहलाएगा। जैसे अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, ऐसी कौन सी भोग की वस्तु नहीं है जो उनके पास न हो, ऐसी कौन सी वस्तु है जो उनके पास ना हो, लेकिन सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, उनकी चित्त वृत्ति श्री कृष्ण के चरणार विंदों में लुंठन कर रही है, तो वे निस्संग है, संग विवर्जित है, उन्हें किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। प्राणी पदार्थ के बीच में रहते हुए भी अंतःकरण में महत्व न होने के कारण वह प्राणी पदार्थ उनके बंधन का कारण नहीं बनेंगे। और इसके विपरीत सब कुछ छोड़े आए प्रकट में, लेकिन अंतःकरण में उनकी आसक्ति, उनसे संबंध बना रहे, तो बात बिगड़ जाएगी, बात नहीं बनेगी। क्योंकि वो संबंध जो है वो एक ना एक दिन उनसे जो हमने संबंध मान रखा है वो संबंध हमें घसीट लेगा। प्रबलता है क्योंकि अनंत जन्मों से ऐसे संबंधों के प्रति हमारा झुकाव रहा है, तो वो संबंध हमें घसीट लेगा। इसलिए प्रकट से छोड़ें या ना छोड़ें, अंतःकरण से छोड़ दें, अंदर से छोड़ दें। हाँ, अंदर से छोड़ने में जहां कठिनता आती है वहां महापुरुषजन प्रकट से छोड़ने का आदेश करते हैं, इस वस्तु को छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। बहरहाल बात यह है कि जब अंदर से हम पकड़ने की चेष्टा करेंगे प्रभु को, तो ये स्वतः छूट जाएंगे। ये भी गुरुजन कहते हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, कुछ छोड़ने का प्रयास मत करो। अलग अलग समय में अलग अलग औषधि गुरुजन देते हैं, तो कभी कभी गुरुदेव कहते हैं कि कुछ छोड़ने का प्रयास मत करो, श्री जी को पकड़ने का प्रयास करो। हम लाडली जी को चिंतन से पकड़ें। चिंतन से पकड़ने का अर्थ है चिंतन में श्री लाडली जी बसी रहे, नाम रूप लीला धाम उनके जन, इसके अंतर्गत ही हम बने रहें। जब प्रभु के प्रति हम संबंध को दृढ़ करते चलेंगे तो संसार के प्रति संबंध शिथिल होने लग जाएगा, संसार के प्रति एक दिन संबंध पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि संबंध खत्म होने के बाद आपके व्यवहार में किसी प्रकार की कोई कमी आ जाएगी, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं श्री भाई जी महाराज, लेकिन क्या गृहस्थोचित कर्म नहीं है जो उन्होंने न किए हो। अपनी पुत्री का विवाह भी किया और भी जो भी कृत्य गृहस्थी धर्म के अंतर्गत हैं वे सब संपूर्ण किए। तो क्या भगवत प्राप्त होने के बाद, संसार से संबंध विच्छेद होने के बाद, क्या संसार के प्रति आसक्ति न रहने के बाद क्या बिल्कुल बिखर जाता है क्या संसार उस उपासक का? नहीं, पहले वो स्वयं अपने को कर्ता मानकर संसार की क्रियाएं कर रहा था, अब वो अपने को कर्ता ना मानकर प्रभु को कर्ता मानता है, प्रभु के ऊपर बागडोर सौंप देता है कि आप संभालो। अब उसकी प्रत्येक चेष्टाएं भगवत प्रेरित होती हैं, यंत्रवत होती हैं, प्रभु ही उसकी संपूर्ण चेष्टाएं करते हैं। देखिए नरसिंह जी, इनके जीवन चरित्र में देखें तो गृहस्थी में हैं, और ऐसा कौन सा गृहस्थी का कार्य नहीं है जिसको श्री ठाकुर जी महाराज पूर्ण नहीं करते। सब कुछ पूर्ण किया, भात भी भराया, विवाह भी किया लड़के का, हर प्रकार से। अब किसने किया? भगवान ने कर दिया। ऐसा थोड़ी है
कि भक्त भगवान की शरण में हो गया, भगवान से संबंध बना लिया, संसार से संबंध छोड़ दिया, तो उसके संसार की जो ये सब कर्तव्य हैं ये सब बिखर जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि और सुचारू रूप से चलेंगे। सुचारू रूप से कैसे चलेंगे? बेपरवाह होके चलेंगे। कैसे? पहले तो वो अपने को कर्ता मानकर सारा बोझा अपने ऊपर लिए हुए था, अब प्रभु को कर्ता मानकर सब कुछ अपना प्रभु को मानकर सारा बोझा उनके ऊपर दे दिया। अब फिर वो बेपरवाह होकर बस निमित्त बना हुआ है, करने वाले सब प्रभु हैं। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। देने वाला, करने वाला वो कोई और है, ये बात भक्त के हृदय में आ जाती है। चलता सब कुछ वैसा ही है जैसा एक संसारी मनुष्य का चलता है। अगर उसके कर्तव्य शेष रह गए हैं तो उन समस्त कर्तव्यों की पूर्ति श्री भगवान करते हैं, समस्त कर्तव्यों की। इस बात में ये नहीं आना चाहिए कि ये तो केवल विरक्तों के लिए है कि संबंध का परित्याग करो, भगवान से संबंध बनाओ, या भगवान से संबंध बनाओगे तो संसार के प्रति संबंध छूट जाएगा, तो कहीं डर जाए कि भाई संसार से संबंध छूट जाएगा तो फिर तो संसार के ये सब कर्तव्य हैं वो कैसे पूर्ण होंगे। नहीं, ये हमारी बुद्धि की सोच है, ये हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, अन्यथा सब भगवान की कृपा से यंत्रवत चलता रहता है। अब भी यंत्रवत चल रहा है, आप करने वाले नहीं हैं, लेकिन जब ये बात समझ में आ जाती है तब ये अनुभव होने लगता है कि मैं कुछ करने वाला नहीं, प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं, तो यंत्रवत उसके सारे कार्य होते। अब क्या हुआ? संसार से संबंध विच्छेद हो गया तो ये लक्षण भी आ गया संग विवर्जितः, और उसके संसार के सारे कार्य भी हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, किसी को कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि करने वाले हम नहीं हैं, करने वाला वही परम तत्व है, वही प्रभु है। इसलिए इस अहंकार को जहां समर्पित कर दिया, जहां इस अहंकार को, अहंकार क्या होता है? कर्तापन का अभिमान, मैं करने वाला, मैं ये करूंगा, मैंने ये किया, मैं अब ये करूंगा, इसके बाद मैंने ये करना था, अब आगे की मेरी ये प्लानिंग है, ये सब अहंकार की बोलपन है, कर्तापन का अभिमान। ये जहां समर्पित हुआ, अहंकार जहां समर्पित हुआ, वहां सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा था। लेकिन अहम समर्पित हो जाने के बाद पहले तो स्वयं करने वाला था, अब प्रभु करने वाले हो गए। और प्रभु जो करते हैं वे क्या होता है? परम मंगलमय होता है। हमारे करने में तब भी त्रुटि हो सकती है, लेकिन प्रभु के करने में कभी त्रुटि नहीं हो सकती। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अब जैसे हम कोई कार्य करें तो हाय हाय गलती हो गई है, ये गलती से हमने ऐसा जगह ऐसा कर दिया, लेकिन प्रभु के द्वारा त्रुटि नहीं होती। प्रभु के द्वारा कभी ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा क्यों कर दिया, नहीं। प्रभु जो करते हैं वे परम मंगलमय होता है। वे अगर किसी के प्रति कटाक्ष करके उस पर कृपा करते हैं तो वो तो मंगलमय है ही, किसी के ऊपर सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं तो वह भी मंगलमय है, वह भी उनका वात्सल्यमय स्वरूप है। ये हम आप नहीं जान सकते अपनी दृष्टि के कारण, अपनी माइक दृष्टि के कारण, लेकिन जो भक्त जन हैं वे जानते हैं कि प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है, तो वह सब कुछ भार प्रभु के ऊपर छोड़ करके और निश्चिंत बेपरवाह हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संग छोड़ दिया पर अंतःकरण में बात बनी हुई है तो आसक्ति ही मानी जाएगी, लेकिन अंतःकरण से बात छोड़ दी और प्राणी पदार्थ का संग भी हो रहा है तो वह संग विवर्जिता ही माना जाएगा। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती, कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं कि अगर पदार्थों का, प्राणी पदार्थों का स्वरूप से प्रकट में अगर त्यागने की बात होती, उसी से मुक्ति होती, तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता। वो तो अपने शरीर तक को भी छोड़ देता है, और सब वस्तुओं की तो छोड़ो, वो ये शरीर को भी छोड़ देता है, तो जो मरने वाला होता वो प्रत्येक मनुष्य मुक्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबको अपने कर्मों का भोग करना पड़ता है, उसके अनुसार फिर अन्य योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। परंतु ऐसी बात नहीं है, अंतःकरण में आसक्ति रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अंतःकरण में आसक्ति बनी हुई है, शरीर छूट गया प्रकट में, लेकिन अंतःकरण तो साथ ही है, सूक्ष्म शरीर तो साथ ही है, उसमें जो आसक्ति बैठी हुई है वही मुख्य बंधन का कारण है।
अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, ना कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध। स्वरूप से संबंध बांधने वाला नहीं है, आंतरिक आसक्ति बांधने वाली, यही बात कह रहे हैं। आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन हो सकता है, किंतु खास जरूरत आसक्ति का सर्वथा त्याग करने की ही है। एक साधन हो सकता है, हम किसी वस्तु का आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे तो स्वरूप से त्याग कर देते हैं तो हमें आसानी रहती है, हम उनसे विलग हो जाते हैं तो हमें आसानी रहती है। ये एक साधन हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूपेण आसक्ति का परित्याग, संग का परित्याग, संबंध का परित्याग अंतःकरण से होता है। वो वस्तु हमने दूर कर दी कुछ समय के लिए, हमें ऐसा लगा कि आसक्ति मिट गई, लेकिन पुनः उस वस्तु का संयोग होगा तो पुनः आसक्ति जागृत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में बनी हुई है। जहां अंतःकरण में विषय प्राणी पदार्थ के प्रति आसक्ति का समापन हुआ तो विषय सामने होते हुए भी, निकट होते हुए भी उस उपासक को बांध नहीं सकते। तो अंतःकरण की बात सबसे महत्वपूर्ण है। संसार के प्रति यदि किंचन मात्र भी आसक्ति है, अब इसमें मन के प्रति सावधान रहना चाहिए। मन सिखाएगा कि देखो हमारी तो अंदर से आसक्ति नहीं है, आ रहे हैं ये विषय पदार्थ तो इन्हें आने दो, हम अंदर से इन्हें थोड़ी कुछ मानते, तो ये देखता रहे। इसकी पहचान यही है कि विषय प्राणी पदार्थ को मिलते समय अगर हृदय में खुशी हो रही है, फूलन हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो इसका अर्थ यह है हम आसक्ति से युक्त हैं। उस पदार्थ के प्रति, उस विषय के प्रति अगर उसके मिलने से हमारे हृदय में उल्लास हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि मन हमें बहका रहा है कि हमने अंदर से आसक्ति का परित्याग कर दिया है। आसक्ति का परित्याग हुआ नहीं है, क्योंकि मिलने पर हमें हर्ष हो रहा है, और जब मिलने पर हर्ष हो रहा है तो इसका परिणाम हमें शोक भोगना ही पड़ेगा। अंतर से आसक्ति का जब समापन होता है तो बाहर के विषय पदार्थ मिले या बिछुड़ जाएं, मिलने पर हर्ष नहीं होता और बिछुड़ने पर शोक नहीं होता। ये पहचान है। तो सदा मन के प्रति सदा सावधान रहे। किंचन मात्र भी संसार के प्रति यदि आसक्ति है तो उसका चिंतन अवश्य होगा। आसक्ति का क्या परिमाण है कि अगर हमारी किसी के प्रति आसक्ति तो उसका चिंतन अवश्य होगा। इस कारण वे आसक्ति साधक को क्रमशः कामना में फंसा देती है। क्रोध, अब कामना में बाधा उत्पन्न हुई तो क्रोध दिलाती है, और मूढ़ता आदि को वह प्राप्त करा देती है संसार के प्रति आसक्ति, और उससे उसका पतन हो जाता है। भगवान ने भगवत प्राप्ति के बाद आसक्ति की सर्वथा निवृत्ति की बात कही है। भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति की निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। जैसे भुना हुआ चना, उसमें अंकुरण नहीं हो सकता। भगवत प्राप्ति के बाद वो ऐसा हो जाता है मानो भुना हुआ चना, उसमें अंकुरण नहीं हो सकता। जो भुना हुआ चना नहीं उसमें अंकुरण हो सकता है, लेकिन जो भुन गया उसमें अंकुरण नहीं हो सकता। भगवत प्राप्त महापुरुष में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता है, परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्व साधन अवस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है। साधन काल में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव हो सकता है। साधनावस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होकर साधक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है। जहां आसक्ति हटी संसार के प्रति, वहीं तत्काल भगवत साक्षात्कार हो जाए। संसार के प्रति संबंध विच्छेद हुआ और भगवान के प्रति पूर्ण संबंध हुआ तो भगवत प्राप्ति हो गई। ये बात कह रहे हैं। आसक्ति ना तो परमात्मा के अंश शुद्ध चेतन में रहती है, जो परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो यह आसक्ति रूपी दोष उस चैतन्य अंश में भी नहीं होता और न जड़ प्रकृति में ही होता है। प्रकृति में भी आसक्ति का दोष नहीं होता। अब देखिए, प्रकृति किसको पकड़ रही है? किसी को पकड़ रही है क्या? वो तो अपने संसार अपनी एक गति से चल रहा है, वो किसी को पकड़ थोड़ी रहा है। हम पकड़ते हैं। संसार के प्रति जो ये मैंपन का भाव है, यही आसक्ति है। चिन्मय अंश में भी आसक्ति का भाव नहीं, जड़ प्रकृति में भी आसक्ति का भाव नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन इस जड़ प्रकृति में जो मैंपना है, ये मेरा या ये मैं हूं, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की मान्यता ही
यही आसक्ति बुद्धि, मन, इंद्रियों और विषयों पदार्थों में प्रतीत होती है। अगर साधक में मैंपन की मान्यता में रहने वाली आसक्ति मिट जाए तो दूसरी जगह प्रतीत होने वाली आसक्ति स्वतः मिट जाएगी। दूसरी जगह जो हमें आसक्ति हो रही है, जैसे मरकट और जाकर के उसमें सुराही में हाथ डालता है चने पकड़ने के लिए, चने पकड़ता है और फिर खींचता है अपने हाथ को तो हाथ निकलता नहीं, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसने पकड़ लिया हो, अंदर कोई बैठा है, उसने व्यक्ति ने पकड़ लिया हो, तो वो चीखता चिल्लाता है। लेकिन किसी ने क्या पकड़ा है, तो जड़ पदार्थ ने भी नहीं पकड़ा, किसी प्रकार के जड़ पदार्थ, लेकिन उसकी ये मान्यता क्या, इस चने के प्रति आसक्ति, उस आसक्ति ने ऐसा उसे अनुभव कराया कि अंदर से किसी ने पकड़ लिया है, अंदर से किसी व्यक्ति ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है, ऐसा उसे अनुभव हो रहा है, यद्यपि ऐसा है नहीं। इसी प्रकार जब अंतःकरण के मैंपन से आसक्ति मिट जाती है तो बाहर जो हमें प्रतीत हो रहा है कि इसने मुझे पकड़ रखा है, अमुक व्यक्ति ने पकड़ रखा है, बहुत लोगों के मुख से आप सुनते होंगे, अरे ये लोग हमें छोड़ दें तो हम तो वृंदावन वासी ही कर लें, हमारे घर वाले ऐसा कह दे तो हम तो ऐसा कर ही लें, हम तो भजन कर ही लें, अरे ये हमारा ऐसा कार्य है तो हम भजन नहीं कर पाते। इस प्रकार की वार्ता सुनी होंगी। तो कहने का तात्पर्य भ्रम बैठ गया कि अमुक व्यक्ति ने मुझे पकड़ रखा है, अन्यथा मैं तो मुक्त हूं। कैसी विचित्र लीला है, संसार ने हमें पकड़ रखा है वरना मैं तो मुक्त हूं। नहीं, संसार ने हमें नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ रखा है। जैसे एक बंदर चनों को पकड़ लेता हो, कहता है कि किसी ने मुझे पकड़ लिया। जैसे एक तोता, वो घूमने वाला जो एक डंडा होता है उस पर बैठता है जाके, तो वो घूमता है बैठने के कारण, तो और कस के पकड़ लेता है उसे, और वो चीखता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, अगर छोड़ दे तो उड़ जाए। वो घूमने के कारण और उसकी पकड़ जोर से हो जाती है, तो उसे और जो उसको पकड़ने वाले जन होते हैं वो पकड़ के ले जाते हैं। संसार ने नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ रखा। यही कह रहे हैं, अगर साधक में मैंपन की मान्यता में रहने वाली आसक्ति मिट जाए तो दूसरी जगह प्रतीत होने वाली आसक्ति स्वतः मिट जाएगी। आसक्ति का कारण अविवेक है, अविवेक, मूढ़ता, यह आसक्ति का कारण है। अपने विवेक को पूर्णतया महत्व न देने से साधक में आसक्ति रहती है। भगवत प्रदत्त सत्संग के प्रभाव से जो विवेक प्राप्त होता है, उस विवेक के प्रति पूर्ण महत्व न रखने के कारण जीव को आसक्ति होती है। भक्त में अविवेक नहीं रहता, इसलिए वह आसक्ति से सर्वथा रहित होता है। अपने अंशी भगवान से विमुख होकर भूल से संसार को अपना मान लेने से संसार में राग हो जाता है, और राग होने से संसार में आसक्ति हो जाती है। संसार में माने हुआ अपनापन सर्वथा मिट जाने से बुद्धि सम हो जाती है, और बुद्धि सम होने पर स्वयं आसक्ति रहित हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, मेरा जो भक्त है वे संग विवर्जितः, वे आसक्ति से रहित होता है। संग विवर्जितः, वे आसक्ति से सर्वथा रहित होता है। और अगली बात जो भगवान कह रहे हैं, वे कह रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। सो शेष चर्चा आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी खांडवा देव में देवदासियों पर कृपा करके फिर श्री महाप्रभु जी चोरानंदी वन में पधारे। बहुत लोगों ने मना किया, आप वहां मत जाइए, क्योंकि वहां पर नौरोजी डाकू नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो जाता है वहां पर उसकी वह हत्या कर देता है, उसको मार देता है, उसका धन अपहरण कर लेता है। इस प्रकार की बातें कही, लेकिन महाप्रभु जी तो सर्वदा आसक्ति रहित महापुरुष हैं। श्री महाप्रभु जी उस वन में गए और जाकर के एक लता के नीचे बैठ गए। लता के नीचे बैठकर थोड़ी विश्राम मुद्रा में आए और भगवान नाम की गूंज करने लगे, भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। वह भगवान नाम का उच्चारण नौरोजी डाकू के कर्ण रंध्रों में पहुंचा। भगवान नाम अत्यंत अमृतमय है, और फिर कोई भगवत प्राप्त महापुरुष उसका उच्चारण करे भगवान नाम का तो कहना ही क्या, और ये तो स्वयं भगवान है श्री महाप्रभु जी, तो उनके मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो रहा हो तो क्या प्रभाव होगा। नौरोजी डाकू के कानों में भगवान नाम की ध्वनि गई। वे अपनी परिकर के साथ श्री महाप्रभु जी के निकट आए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके श्री महाप्रभु जी की वे दिव्य दशा देखी। बड़ा श्री महाप्रभु जी को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ।
नौरोजी डाकू, और उसने प्रार्थना करी कि आप अगर कृपा करें तो आप हमारा जहाँ स्थान है वहाँ चलिए, वहाँ आज आपकी भिक्षा करा दें और आप वहीं निवास। तो श्री महाप्रभु जी ने मना कर दिया कि नहीं, साधु का निवास एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहता है, इसलिए हम यही हमारा निवास स्थल है, सन्यासी के लिए यही उपयुक्त है, हमारा निवास स्थान यही है और भिक्षावृत्ति से हम जीते हैं, तो जो आप ला करके दे दोगे वे भिक्षा स्वरूप में हम पा लेंगे। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और आया, आकर के उसने श्री महाप्रभु जी को भोजन प्रसादी पवाई। प्रसादी पवा कर के बाद श्री महाप्रभु जी भगवान नाम की ध्वनि में आनंदित होकर उद्दाम कीर्तन करने लगे। कीर्तन विश्राम को प्राप्त हुआ। उस नौरोजी डाकू ने महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके ये निवेदन किया कि महाप्रभु जी मुझ पर कृपा करो, क्या मुझ जैसे अधम पर भी कृपा हो सकती है क्या? जन्म तो मेरा उत्तम वंश में हुआ, लेकिन मैंने बचपन से ही हिंसा करी है, क्या मुझ जैसे का भी कल्याण हो सकता है? कि आप ये जो मंत्र गा रहे हैं इसका उपदेश मुझे करिए। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी नौरोजी डाकू पर और उसको सांत्वना प्रदान करी कि कैसा भी कोई दुराचारी क्यों ना हो, भगवान की अनन्य शरणागति जो स्वीकार कर लेता है, भगवान उस पर अत्यंत कृपालु हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने मंत्र दीक्षा प्रदान करी और मंत्र दीक्षा प्रदान करने के उपरांत श्री महाप्रभु जी ने कहा कि अब इसका निरंतर तुम कीर्तन चिंतन करते रहो, अब हम चलते हैं। तो प्रातः काल उठकर श्री महाप्रभु तैयार हुए जाने के लिए। नौरोजी ने भी अपने सभी अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, सारा जो वह कार्य करता था हिंसा का वे सब कुछ त्याग दिया और अपने दल के सब आदमियों को बुलाकर वे गदगद कंठ से कहने लगा, भाइयों हम सब इतने दिन साथ रहे, तुम्हें मैं समय समय पर उचित अनुचित आज्ञा देता रहा, कभी उचित आज्ञा कभी अनुचित आज्ञा, और तुमने भी प्राणों की कुछ भी परवाह न करके मेरी समस्त आज्ञाओं का पालन किया। साथ में रहने से और नित्य के व्यवहारों से गलती और अपराधों का होना स्वाभाविक ही है, इसलिए भाई मुझसे जिसका भी अपकार हुआ हो वह मुझे सच्चे हृदय से क्षमा कर दे। अब मैं अपने भगवान की शरण में जा रहा हूं, ये महाप्रस्थान है, यही होना चाहिए। जिनकी शरण में जाने से पापी भी सुखी और निर्भय हो जाता है। कितनी सांत्वना की बात है। हम कैसे भी हैं श्री भगवान हमें स्वीकार कर ले, हम कैसे भी हैं। कभी इस बात के प्रति हृदय में निरुत्साह नहीं आना चाहिए उपासक के कि मैं तो ऐसा हूं, प्रभु मुझ पर कैसे कृपा करेंगे। नहीं, मैं ऐसा हूं इसलिए प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। वे हो सकता है बहुत गुणवानों को मिले या न मिले संशय है, लेकिन वे अपने जनों को अवश्य मिलते हैं। जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु को मान लिया है उनको वे अवश्य मिलते हैं। जिन्होंने अपना पूर्ण संबंध प्रभु के साथ स्वीकार कर लिया है उनको प्रभु अवश्य मिलते हैं। इस बात का सदा हृदय में उत्साह रहना चाहिए। अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, नौरोजी डाकू ने कहा। आज से मेरे लिए सभी प्राणी उस परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं, अर्थात मैं सब जगह अपने प्रभु का ही अंश देखूंगा, प्रभु ही सर्वत्र विराजमान है। जानबूझकर अब मैं एक चींटी की भी हिंसा नहीं करूंगा। देखिए परिवर्तन, महापुरुषों के प्रताप से ही परिवर्तन होता है। बाल्यकाल से अब तक मैंने धन के लिए न जाने कितने पाप किए, कितनी हिंसाएं की हैं, अरबों करोड़ों रुपए न हाथों से लूटे हों, खर्च किए हैं। अब मैं द्रव्य को अपने हाथों से स्पर्श भी नहीं करूंगा। अब तक हजारों आदमियों का मेरे द्वारा प्रतिपालन होता था, आज से मैं स्वयं भिक्षुक बन जाऊंगा। अब तक तो मैं हजारों का पालन पोषण करता था, लेकिन आज से मैं स्वयं भिक्षुक बन जाऊंगा। अब पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए मैं द्वार द्वार पर मधुकरी भिक्षा करूंगा। तुम लोग मुझे क्षमा करो और ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने शेष जीवन को इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनकर घूमूं। नौरोजी की ऐसी बात सुनकर उसके दल के जितने भी डाकू थे वे सब रोने लगे। उसका दल छिन्न भिन्न हो गया। बहुतों ने डाका डालने का काम छोड़ दिया, नौरोजी प्रभु के साथ चल दिए, श्री महाप्रभु जी के साथ चल दिए। आज तक बहुत से व्यक्ति मनुष्य श्री महाप्रभु जी को मिले और उन्होंने प्रार्थना करी कि महाप्रभु जी से कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन महाप्रभु जी ने किसी को साथ नहीं लिया। लेकिन महाप्रभु जी ने नौरोजी डाकू को साथ ले लिया।
ये है करुणा में, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ऐसा कौन सा गुण हो या अवगुण हो जिस पर श्री ठाकुर जी रीझ जाए। उनकी कोई इसमें कोई ये निर्णय नहीं है कि ऐसा ऐसा करोगे या ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो भगवान रीझ ही जाएंगे। वो स्वतंत्र है इस बात में, किसी पर भी कभी भी कृपा कर सकते हैं। कृपा परम स्वतंत्र है, वो कभी भी किसी पर हो सकती है। इसलिए कृपा का भरोसा रखना चाहिए, उनकी कृपा का भरोसा रखना चाहिए। मैं जैसा भी हूं, अधम से अधम या उत्तम से उत्तम, जैसा भी हूं, मैं अपने प्रभु का हूं। ना उत्तम प्रभु को प्राप्त कर सकता है, ना अधम प्रभु से दूर हो सकता है। भगवान की कृपा सबको अंगीकार कर सकती है। आज तक बहुत से आदमियों ने महाप्रभु के साथ चलने की प्रार्थना की थी, किंतु प्रभु ने किसी को भी साथ नहीं लिया। परम भाग्यवान नौरोजी के भाग्य की कोई कहां तक प्रशंसा करे, जिसे महाप्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक साथ चलने की अनुमति प्रदान कर दी। आगे आगे महाप्रभु, उनके पीछे गोविंद दास, और सबसे पीछे नौरोजी सन्यासी चलते थे। सन्यास वेश धारण कर लिया है, अब डाकू नहीं रह गए, अब सन्यासी हो गए। कैसा उदार श्री भगवान का स्वभाव है। इस श्लोक की आप व्याख्या देखें, अपि चेतु सुदुराचारो, तो यहां कह रहे हैं साधु रे, वो सब मंतव्य है। मानो, तुम मानो कि वे साधु है, भले ही वे दुराचारी था या है, लेकिन तुम उसे मानो कि वो साधु है। क्यों? क्योंकि वो मेरा अनन्य शरणागत है। यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस हो, मेरा अनन्य है, भले ही विषय और इंद्रियों के बस में है, लेकिन मेरे सिवा इसके जीवन में कोई कुछ नहीं है। अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कारवश विषय उसे बार बार परास्त कर देते हैं, लेकिन है तो मेरा। उसने अपना सब कुछ मुझे मान रखा है, सारा संबंध मुझसे जोड़ रखा है, तो बिल्कुल 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 उसे साधु मानो। और देखो महाप्रभु जी करके दिखा रहे हैं, कहां नाम के पीछे लगता था डाकू, और कहां नाम के पीछे सन्यासी लग रहा है, साधु लग रहा है। ये महाप्रभु जी की, भगवान की, महापुरुषों की कृपा ही है। इस प्रकार चलते चलते सब परिकर खंडला में पहुंचे। वहां पर लोगों ने महाप्रभु का खूब सत्कार किया। वहां से चलकर महाप्रभु नासिक आए और वहां पर पंचवटी में नृत्य कीर्तन करते हुए आनंद में मग्न हो गए। नौरोजी महाप्रभु के श्री अंग के जो श्रम बिंदु थे उनको बार बार पहुंचते रहते। उस समय बड़ौदा के महाराज बड़े ही भक्त थे। उन्होंने बहुत द्रव्य लगाकर भगवान का एक मंदिर बनवाया था। उसमें स्वयं ही भगवान की पूजा तथा साधु महात्माओं का सत्कार वे किया करते थे। बड़ौदा के जो राजा थे, महाप्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करके प्रेमानंद में मग्न होकर नृत्य करने लगे। महाप्रभु जी ने वहां के जो श्री विग्रह विराजमान थे उनका दर्शन किया और महाप्रभु जी नृत्य करने लगे। महाराज उनके अद्भुत नृत्य और अलौकिक प्रेम के भावों को देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने महाप्रभु का बड़ा सत्कार किया और बहुत कुछ भेंट करने की इच्छा की, किंतु महाप्रभु ने सन्यास धर्म के अनुसार मुष्टि भिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करा। मुट्ठी भर भिक्षा ग्रहण करी बस, बाकी कुछ भी ग्रहण नहीं करा, क्योंकि सन्यास धर्म यही कहता है, उस धर्म के अनुसार। बड़ौदा में ही आकर नौरोजी ने महाप्रभु के सामने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। देखिए कैसा अंत हुआ, दुर्लभ अंत। श्री महाप्रभु जी के समक्ष सामने और बड़ौदा में ये जो नौराजी सन्यासी हुए, इन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया श्री महाप्रभु जी के सामने ही। महाप्रभु ने रोते रोते, महाप्रभु जी ने रोते रोते आत्मीय पुरुष की तरह एक भक्त वैष्णव की भांति उस अपने कर कमलों से श्री नौराजी डाकू को, अर्थात उन सन्यासी भगवान को, अपने कर कमलों से समाधि प्रदान करी। इस प्रकार जन्म से हिंसा और धन अपहरण करने वाले एक डाकू स्वरूप में थे, जो महाप्रभु की शरण आने से अमर हो गए। ये होता है महापुरुषों का प्रताप। बड़ौदा से चलकर महाप्रभु अहमदाबाद में आए। अहमदाबाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु गए। वहां पर दो बंगाली वैष्णवों से महाप्रभु जी की भेंट हुई अहमदाबाद में। उनसे नवद्वीप का समाचार पाकर महाप्रभु की पूर्व स्मृति पुनः जागृत हो गई।
उनसे कुशल क्षेम पूछकर महाप्रभु ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। गुजरात में द्वारिका जी विराजमान है। द्वारिका जी के मंदिर में जाकर महाप्रभु आनंद में मग्न होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। एक द्वारिका जी का मंदिर द्वारिका जी में विराजमान है, एक समुद्र के बीच में है जिसे भेंट द्वारिका कहते हैं। वहां पे भी श्री द्वारिकाधीश जी विराजमान है, भेंट द्वारिका। वहां से समुद्र किनारे होते हुए सोमनाथ में भगवान शंकर के दर्शन किए श्री महाप्रभु जी ने, और फिर प्रभास क्षेत्र आए। प्रभास क्षेत्र में जहां यदुवंशियों का युद्ध हुआ था, वो एरका नाम की घास से जो पूरा यदुवंश समाप्त, इस प्रकार से जो लीला है भगवान श्री कृष्ण का जो वंश था उस प्रकार से, जहां पर प्राची सरस्वती हैं, इस प्रकार समस्त तीर्थों में भ्रमण करके अब प्रभु की इच्छा पुनः नीलांचल लौटने की हुई कि अब चलें जगन्नाथपुरी चलते हैं। 2 वर्ष तक श्री महाप्रभु जी ने ये सब यात्रा करी है। उसके पश्चात क्योंकि सबसे कह के आए थे हम पुनः आएंगे नीलांचल, जगन्नाथपुरी आएंगे, तो श्री महाप्रभु जी अब जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो गोदावरी नदी के किनारे किनारे होते हुए महाप्रभु जी फिर कहाँ पहुंचे? विद्यानगर में पहुंचे, पुनः विद्यानगर में आए। महाप्रभु के आने का समाचार पाते ही राय रामानंद जी विद्यानगर में विराजमान थे, जिनका बहुत सुंदर चर्चा पीछे हुई। अब पुनः श्री राय रामानंद जी ने महाप्रभु जी के दर्शन किए, दौड़े दौड़े आए, अत्यंत आनंदित हुए श्री महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त करके। महाप्रभु जी ने भी राय रामानंद जी का गाढ़ आलिंगन किया। राय महाशय ने विनीत भाव से कहा, प्रभु इस अधम को आप भूले नहीं हैं और इसकी स्मृति अभी तक आपके हृदय में बनी हुई है। इस बात का स्मरण करके मैं प्रसन्नता के कारण अपने अंगों में फूला नहीं समा रहा हूं कि मुझ जैसे अधम का आपको अभी भी स्मरण है, आप मुझे अभी भी याद रखते हैं। इस बात का स्मरण करके मैं फूला नहीं समा रहा। आज आपने पुनः मुझे दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया, मुझे अपनी परम कृपा का यथार्थ में ही पात्र बना लिया आपने मुझे पुनः दर्शन देकर। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय यथार्थ में तो आपने ही दर्शन से मेरे सब तीर्थ सफल हो गए। आपके दर्शन हमने करे तो हमने जितनी भी तीर्थ यात्रा करी इन 2 वर्षों में, सारी तीर्थ यात्रा हमारी सफल हो गई आपके दर्शन से। फिर भी मैं और तीर्थों में वैसे ही चला गया। आपके दर्शन से सब तीर्थों का लाभ प्राप्त हो रहा था, लेकिन और तीर्थों में मैं वैसे ही चला गया। जितना सुख मुझे यहाँ आपके साथ मिला था उतना अन्यत्र कहीं भी मुझे सुख नहीं मिला। अब फिर मैं उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूं, क्योंकि कहावत है लाभाल्लोभः प्रजायते, जितना ही लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता जाता है। तो महापुरुषों को तो बस भगवत गुणानुवाद ही लाभ प्रतीत होता है, और लाभ सांसारिक लाभ उनके लिए लाभ नहीं है। जहाँ भगवत चर्चा हो रही है, भगवान के नाम रूप लीला धाम की चर्चा हो रही है, उनके भक्तों की चर्चा हो रही है, वे ही सर्वोपरि लाभ है। तो मुझे यहाँ ये लाभ प्राप्त हुआ राय महाशय जी, इसलिए लाभ होता है तो लोभ जागृत होता है कि ये लाभ और प्राप्त हो, इसलिए मैं आपके निकट आया हूं पुनः। इसलिए अब यही सोचकर आया हूं कि आपके ही साथ अब मैं निरंतर वास करूंगा और उस आनंद रस का आस्वादन करता रहूंगा। रामानंद जी ने अत्यंत ही संकोच के साथ कहा, प्रभु मैंने आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके महाराज को राजकाज से अवकाश देने की प्रार्थना करी है, क्योंकि महाप्रभु जी जब जा रहे थे तब कहा था कि अब जो भी ये राजपाट है इसको आप सौंप करके और फिर नीलांचल चलिए, वहीं भगवत चर्चा भगवत गुणानुवाद होगा। तो राय महाशय जी ने महाप्रभु जी की बात को बहुत सम्मान देते हुए जैसी आज्ञा हुई उसके अनुरूप आचरण किया। ये बहुत प्रधान कर्तव्य होना चाहिए उपासक का। गुरुजन आज्ञा कर दें और वो आज्ञा हमें ऐसी लगे कि ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे महापुरुषों की आज्ञा को यथावत स्वीकार करके और लग पड़े तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी। क्योंकि महापुरुषों की आज्ञा में महापुरुषों की शक्ति निहित होती है, वे कृपा शक्ति ही उस आज्ञा को पूर्ण कराती है। जहां हम ये मान बैठते हैं कि मैं करने वाला हूं, उस आज्ञा को गुरु जी ने आज्ञा करी और मैं उसका की पूर्णता करूंगा या मैं उसका पालन करूंगा, वहां पालन करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अहंकार आड़े आ गया। जहां यह है कि जिन्होंने आज्ञा करी है वही उसकी पूर्णता करवाएंगे, तो निश्चित रूप से मानिए
श्री सद्गुरुदेव भगवान अगर आज्ञा कर रहे हैं तो उस आज्ञा में उनकी शक्ति निहित है, उनकी कृपा शक्ति उस आज्ञा में विराजमान है। वही कृपा शक्ति उनकी आज्ञा पूर्ण रूपेण उस आज्ञा का निर्वहन कराएगी। प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके महाराज को राजकाज से अवकाश देने की प्रार्थना करी थी। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके मुझे बुलाया है। अब तो आपके चरणों में रहने का संभवतया मुझे लगता है कि अब सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। महाप्रभु ने कहा कि हो नहीं जाएगा, निश्चित रूप से होगा। संभवतः मत कहिए, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इसलिए तो मैं आया हूं यहां वापस, इसलिए तो मैं यहां आया हूं। अब आपको साथ लेकर ही पूरी चलूंगा। राय महाशय ने कहा विवशता दिखलाते हुए कि महाप्रभु, मेरे साथ चलने में आपको कष्ट होगा। अभी मुझे बहुत से राजकाज करने हैं, उन्हें को संभालना है जो शेष रह गए हैं। फिर मेरे साथ हाथी घोड़े नौकर चाकर बहुत से चलेंगे, उन सब के साथ आपको कष्ट होगा। इसलिए आप पहले अकेले ही पूरी पधारें, फिर मैं भी पीछे से आ जाऊंगा। महाप्रभु ने राय रामानंद जी की इस बात को स्वीकार कर लिया और 3-4 दिन विद्यानगर में रहकर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से श्री महाप्रभु जाने लगे। अलालनाथ पहुंचे श्री महाप्रभु जी, अलालनाथ पहुंच गए। अलालनाथ पहुंचने पर महाप्रभु ने कृष्णदास के द्वारा नित्यानंद आदि के समीप अपने आने का समाचार भेजा। श्री कृष्णदास जो थे साथ में, उनको कहा कि जाओ जाकर के समाचार दे दो कि हम आ रहे हैं। ये लोग महाप्रभु की प्रतीक्षा में उसी प्रकार बैठे हुए थे जिस प्रकार अंगद आदि वानर समुद्रों को पार करके श्री सीता जी की खोज के लिए गए हुए श्री हनुमान जी की प्रतीक्षा में समुद्र के किनारे बैठे थे। इसी प्रकार नित्यानंद आदि महापुरुष भी श्री महाप्रभु जी की प्रतीक्षा में बैठे थे। 2 वर्ष तक प्रतीक्षा करी है। महाप्रभु का समाचार पाते ही नित्यानंद आदि सभी भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए दौड़ पड़े। रास्ते में दूर से ही आते हुए देखा श्री महाप्रभु जी अपनी मस्त चाल से, गज गति से, जैसे गजराज उन्मत्त गजराज जैसे चलता है, इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी अपनी उस दिव्य चाल के साथ चलते हुए आ रहे हैं। दूर से ही देखा महाप्रभु को सबने और दंडवत प्रणाम करा वहीं से। और जब तक महाप्रभु जी निकट नहीं आ गए सब दंडवत प्रणाम किए हुए हैं। श्री महाप्रभु जी आए, सभी को एक एक कर कर भूमि से उठाया और सबको अपने हृदय से लगाया, सबको अपना दुलार प्राप्त कराया। आज 2 वर्षों के पश्चात महाप्रभु का प्रेमालिंगन पाकर सभी प्रेम में बेसुध हो गए और प्रेम के अश्रु बहाते हुए महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। कैसा सुंदर दिव्य दृश्य होगा। इतने में ही सामने से सार्वभौम भट्टाचार्य आए और गोपीनाथ आचार्य आए। महाप्रभु को आते हुए देखा। महाप्रभु ने अस्त व्यस्त भाव से दौड़कर उनका जल्दी आलिंगन करना चाहा, किंतु वे इससे पहले ही महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री गोपीनाथ आचार्य जी। महाप्रभु ने उनको स्वयं उठाया, उनका आलिंगन किया और उनके वस्त्रों में लगी हुई जो धूली थी उसको अपने हाथों से पोंछा श्री महाप्रभु जी ने। सभी लोग महाप्रभु के पीछे पीछे चले। सबसे पहले महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया। वहां के जो निज पार्षद जन थे महाप्रभु की प्रतीक्षा में सदा चिंतित से बने रहते थे कि पता नहीं कब आएंगे महाप्रभु जी। सहसा महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर सभी आनंद के सहित नृत्य करने लगे कि महाप्रभु जी पधार चुके हैं। महाप्रभु ने भगवान को साक्षात प्रणाम किया, श्री जगन्नाथ भगवान को, और भांति भांति से श्री जगन्नाथ महाप्रभु की स्तुति प्रारंभ करी। पुजारी जो थे वहां के, उन्होंने आकर के श्री महाप्रभु जी को माला प्रदान करी, प्रसाद दिया। बहुत दिनों के पश्चात पुरुषोत्तम भगवान का महाप्रसाद पाकर महाप्रभु परम प्रसन्न हुए और प्रसाद को उसी समय उन्होंने पा लिया। फिर भक्तों के सहित मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए महाप्रभु भट्टाचार्य सार्वभौम के घर आए। सार्वभौम ने महाप्रभु को भिक्षा के लिए निमंत्रित किया और सभी भक्तों के सहित उन्होंने महाप्रभु को भिक्षा कराई। महाप्रभु के रहने के लिए भट्टाचार्य ने महाराज प्रताप रुद्र जी से परामर्श करके महाराज के पुरोहित काशी मिश्र के एकांत निर्जन स्थान में पहले से ही प्रबंध कर रखा था। जो महाराज के पुरोहित थे काशी मिश्र जी, उनके गृह में निवास स्थान पहले से निश्चित कर रखा था। महाप्रभु को वह स्थान रुचिकर लगा, पसंद आया
और महाप्रभु फिर उसी में रहने लगे। उसके बाद क्या लीला हुई सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।